वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् विद्वद्वर गुरुदेव भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। विगत दिन हम लोग महात्मा के पंचम अध्याय के 32वें श्लोक तक चर्चा किए थे ना। वहां पर चर्चा कर रहे थे कि गोकर्ण जी महाराज आते हैं, वो प्रेत धुंधुकारी अनेक रूप धारण करके गोकर्ण जी महाराज को डराने का प्रयास करने लगते। गोकर्ण जी समझ जाते हैं दुर्गति को प्राप्त हुआ, प्रेतात्मा है, जल लेकर के उसके ऊपर अभिमंत्रित करके छोड़ते हैं। वो बोल उठता है मैं तुम्हारा भाई हूँ। गोकर्ण जी कहते तेरे लिए मैंने धुंधुकारी गया में श्राद्ध किया, फिर भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। तो इसने क्या कहा धुंधुकारी ने, उसकी ओर हम लोग सुनते हैं। प्रेत उवाच, यही 33वां। प्रेत उवाच प्रेत उवाच गया श्राद्ध सतेनापि गया श्राद्ध सतेनापि गया श्राद्धे सतीनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायमपरं कञ्चित् उपायमपरं कञ्चित् त्वं विचारय साम्प्रतम्। त्वं विचारय साम्प्रतम्। प्रेत उवाच, धुंधुकारी क्या बोला? गया श्राद्ध सतेन अपि गया श्राद्ध, यानी गया में सैकड़ों श्राद्ध करने के बाद भी मैं यानी मेरी मुक्ति यानी मुक्ति न भविष्यति नहीं होगी। चाहे गया में आप एक नहीं सैकड़ों श्राद्ध कर लो फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। अपरम उपायम, कोई दूसरा उपाय, त्वम यानी आप जो है, विचारे यानी विचार करो, सांप्रतम भली भांति आप कोई दूसरा विचार उपाय जो है आप ढूंढिए मेरी मुक्ति का। समझ में आई बात? इति तद्वाक्यमाकर्ण्य इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयंगतः गोकर्णो विस्मयंगतः सतश्राद्धैर्न मुक्तिश्चेद सतश्राद्धैर्न मुक्ति से असाध्यम मोचनम तव असाध्य मोचनम तव। इति इस प्रकार से तद्वाक्य उस धुंधुकारी के वाक्य को आकर्ण यानी सुन करके गोकर्णो यानी गोकर्ण जी महाराज विस्मयम गत है परम विस्मय को प्राप्त हुए कि सत श्राद्धैर न मुक्ति चेत यानी यदि सत श्राद्धैर न मुक्ति कि सैकड़ों श्राद्ध से भी गया में अगर तेरी मुक्ति नहीं होगी तब मोचनम असाध्यम, तब तो तेरी मुक्ति होना असाध्य है, असंभव ही है। कि जब गया से भी और एक नहीं सैकड़ों श्राद्ध से तू कह रहा है कि तेरी मुक्ति नहीं होगी, तब तो मुझे नहीं लगता कि तेरी मुक्ति का कोई दूसरा उपाय है। समझ में आई बात? इदानीं तु निज स्थानम इदानी तो निजम स्थानम आतिष्ठ प्रेत निर्भय है आतिष्ठ प्रेत निर्भय त्वं मुक्ति साधकम किंचित त्वं मुक्ति साधकम किंचित् आचरिष्ये विचार्य च आचरिष्ये विचार्य च। इदानीं इस समय तू यानी जो तुम निज स्थानम अपने स्थान में आतिष्ठ यानी जाकर रहो, हे प्रेत निर्भय है यानी निर्भय होकर इस समय तुम जाओ और जहां रहते हो अपने स्थान में रहो। त्वत मुक्ति साधकम, तुम्हारी मुक्ति के साधना के विषय में किंचित आचरिष्ये विचारे चा, मैं कोई दूसरा उपाय विचार करके करता हूँ। समझ में आ रही बात ना कि तुम्हारी मुक्ति के संबंध में अभी तुम जाओ अपने स्थान पर आराम से रहो, मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय ढूंढता हूँ करता हूँ। धुंधुकारी निज स्थानम धुंधुकारी निज स्थानम तेनातिष्ठत् ततो गतः तेनादिष्ट तथो गतः गोकर्णश्चिन्तयामास गोकर्ण चिंतामास तां रात्रिं स तदध्यगात् ताम रात्रि न तदगात्। धुंधुकारी निज स्थानम, धुंधुकारी अपने स्थान को तेन आदिष्ट है गोकर्ण जी का आदेश पा करके तथोगत है यानी चला गया। गोकर्ण जी की आज्ञा पाया और धुंधुकारी अपने स्थान को
चला गया, प्रेत रूप में रहता था, कहीं वायु रूप में तो रहने लगा। इधर गोकर्ण चिंतयामास ताम रात्रि, उस रात्रि में गोकर्ण चिंतयामास यानी गोकर्ण जी सोचने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे उपाय सूझे। न तदध्यगात, लेकिन फिर भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। गोकर्ण जी को कोई बात समझ में नहीं आई कि गया में जिसकी श्राद्ध से मुक्ति नहीं हुई उसका दूसरा उपाय भला कोई हो भी सकता है। अब देखो गोकर्ण जी यद्यप भागवत के विद्वान हैं, अभी आगे सूर्य नारायण कहेंगे तो गोकर्ण जी भागवत सुनाएंगे, लेकिन भागवत जी के बारे में गोकर्ण जी को विश्वास नहीं था कि जब गया से मुक्ति नहीं हुई तो भला भागवत से मुक्ति कैसे होगी। समझ में आई बात ना? तो यही बात है। तो प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोका प्रीत्या समागता तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं च यथा निशि। प्रातः सुबह हुई, तम आगतम, तम गोकर्ण जी को आगतम आया हुआ, दृष्टवा यानी देख करके, लोका यानी गांव वाले जो लोग थे, प्रीत्या बड़े प्रेम के साथ, समागता सम्यक आगता भली भांति आ गए मिलने के लिए। तत्सर्वम उन सबको, कथितम यानी कह दिया, तेन गोकर्ण जी महाराज ने, यत जातम जो कुछ भी हुआ था, यथा निशि यानी रात में जो भी जैसी घटना घटी थी, गोकर्ण जी ने गांव वालों को सबका सब जो का त्यों बता दिया, सुना दिया कि धुंधुकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है। और उसने कहा गया से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, तो अब गया से नहीं होगी तो आप लोग कोई दूसरा उपाय बताओ। विद्वांसो योग निष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन मुक्तिं नैव ते पश्यन् पश्यन्तः शास्त्र संचयान। विद्वांसो, उस गांव के लोग विद्वान थे, पहले ही बताया जा चुका है ना, वेद वेदांत निष्णातो सब पहले ही बताया जा चुका है पहले कि वहां के लोग सत्य सत्कर्म तत्पराह रहते थे। तो विद्वांसो, विद्वान जो थे, योग निष्ठाश्च जो योगनिष्ठ थे, ज्ञानिनो ज्ञानी, ब्रह्मवादी ब्रह्मवादी जो है वो शास्त्र संचयान शास्त्रों का अलट पलट करके, पश्यंत है यानी देखते रहे, लेकिन तत् मुक्तिम नैव पश्यन ते यानी वो गांव वाले जो है, तत् मुक्ति नैव पश्यन कि उस गोकर्ण धुंधुकारी की मुक्ति का कोई उपाय नहीं ढूंढ पाए, नहीं सूझा उनको। पूरी रात शास्त्रों का अलट पलट करते रहे, देखते रहे, उसके बाद भी कोई उपाय नहीं सूझा। तो क्या किए भाई, ततः सर्वैः सूर्यवाक्यम तन्मुक्तौ स्थापितं परम गोकर्ण स्तंभनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा। ततः उसके बाद तब क्या किए, सर्वैः सभी ने, सूर्यवाक्यम सूर्यवाक को, तन्मुक्तौ उस धुंधुकारी की मुक्ति के लिए, स्थापितम परम यही सोचा कि सूर्य देव से पूछो, जो सूर्य देव कहेंगे वही करेंगे, क्योंकि सूर्य भगवान से ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। हनुमान जी भी सूर्य देव से शिक्षा अध्ययन किए थे ना। बात क्या है आपको बताया, हनुमान जी जब सूर्य भगवान से पढ़ने के लिए गए, बचपन में सूर्य भगवान से पढ़ने के लिए गए, तो सूर्य भगवान तो देखते ही पहचान गए, अरे ये तो वही है, बाल समय रविभक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ये तो वही है कि लील्यो ताहि मधुर फल जानी, मुझे तो मधुर फल जान करके खा गया था। हनुमान जी बोले गुरुजी मुझे आपसे पढ़ना है। सूर्य भगवान बोले ऐसे चेला को तो पढ़ाने पे नुकसान ही है, पता नहीं कब गुस्सा आ जाए दोबारा फिर निकल जाए। उस बार तो देवन आनी करी बिनती छाड़ दियो तब रवि कष्ट निवारो, कि देवताओं ने प्रार्थना की तो छोड़ दिए, अब कौन प्रार्थना करने आएगा। इसलिए ऐसे चेला सूर्य भगवान ने, अब सीधे तो मना नहीं कर सकते थे भाई, पता लगा चेला गुस्सा हो जाए फिर खा जाए तब। सूर्य भगवान बोले देखो भाई हम लगातार चलते रहते हैं, हम रुकते तो है नहीं एक जगह, तो कैसे विद्या अध्ययन करोगे। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं गुरुजी, आप लगातार चलते रहना, हम भी आपके साथ साथ चलते चलते पढ़ लेंगे। सूर्य जी बोले अरे ये तो नया उपाय ढूंढ लिया। सूर्य भगवान बोले देखो भाई ऐसा है
कि शिष्य हमेशा गुरु की सम्मुख मुंह करके बैठ के पढ़ता है। तो हम जब चलेंगे तो या तो तुम हमारे आगे आगे चलोगे या फिर हमारे पीछे पीछे चलोगे। तो ऐसे में विद्या तुम कैसे अध्ययन कर सकते हो? हनुमान जी बोले गुरुजी आप चिंता मत करो, आप सीधे चलना और हम उल्टा चलेंगे, हम उतनी रफ्तार से हम उल्टा चलते रहेंगे और हम विद्या अध्ययन कर लेंगे। सूर्य भगवान हाथ जोड़ लिए, हे भगवान ऐसा चेला जो गुरु के सामने ही उल्टा चलेगा वो बाद में क्या सीधा चलेगा? है? जो गुरु के सामने ही चेला उल्टा चलेगा तो बाद में क्या सीधा चलेगा? तो बाद में सूर्य भगवान ने अध्ययन कराया। और गुरु दक्षिणा में जो हनुमान जी बोले क्या दें? सूर्य भगवान ने कहा हमारा एक पुत्र सुग्रीव है, तुम उसके पास रहो। सूर्य भगवान को पता था ये राम जी से मिलाएंगे, इसलिए सुग्रीव के पास हनुमान जी आकर रहने लगते हैं किष्किंधा में, ऋष्यमुख पर्वत में बाद में जाकर निवास करते हैं ना। तो सूर्य भगवान से बोले कि सबने यही किया कि सूर्य भगवान इस संबंध में जो कहें वही मानना चाहिए, है ना। तो गोकर्ण है, गोकर्ण जी सूर्य वेगस्य, सूर्य के वेग को तदा उसी समय स्तंभनम चक्रे, यानी अपने तपोबल से रोक दिए सूर्य के वेग को, यानी सूर्य की गति को रोक दिए उसी समय गोकर्ण जी अपने तपस्या के प्रभाव से। अच्छा, और प्रार्थना किए तुभ्यम नमो जगत साक्षिन, तुभ्यं नमो जगत साक्षिन्, ब्रोहि मे मुक्ति हेतुकम, ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्, तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यः, तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यः, स्फुटमित्यभ्यभासत। स्फुटमित्यभ्यभासत। भगवान सूर्य से बोले तुभ्यम नमो, आपको नमस्कार है हे सूर्य नारायण, जगत साक्षिन, आप संपूर्ण जगत के साक्षी हैं। मैं यानी मेरे भाई के मुक्ति हेतु का, मुक्ति का हेतु जो है ब्रूह, यानी आप बताओ कि मेरा भाई धुंधुकारी कैसे मुक्त होगा। तत्श्रुत्वा, सस छोटी से सा को छा हुआ, तत्श्रुत्वा उसको सुन करके, सूर्य है सूर्य भगवान, दूरतः यानी दूर से ही, स्फुटम इति अभासत, स्पष्ट वाणी से इस प्रकार से अभासत यानी बोले। क्या बोले? श्रीमद् भागवतान मुक्ति है, श्रीमद् भागवतान मुक्त्य, सप्ताहं वाचनम कुरु, सप्ताहं वाचनं कुरु, इति सूर्यवचः सर्वैर्, इति सूर्यवच सर्वै, धर्म रूपम तो विश्रुतम, धर्मरूपं सुतु विश्रुतम्। श्रीमद् भागवतान मुक्ति, श्रीमद् भागवत से मुक्ति होगी है गोकर्ण जी। सप्ताहम वाचनम कुरु, आप सप्ताह वाचन करो, धुंधुकारी को भागवत का सप्ताह श्रवण करवाओ, उसी सप्ताह श्रवण से धुंधुकारी की मुक्ति होगी। इति इस प्रकार से सूर्य बचे, भगवान सूर्य के वचन को सर्वैः सभी ने, धर्म रूपम विश्रुतम, धर्ममय रूप से सबने सुना। सर्वे ब्रुवन् प्रयत्नेन, सर्वे ब्रुवन् प्रयत्नेन, कर्तव्यं सुकरं त्विदः, कर्तव्य सुकरं त्वेद्वम्, गोकर्णो निश्चयं कृत्वा, गोकर्णो निश्चयं कृत्वा, वाचनार्थं प्रवर्तितः, वाचनार्थं प्रवर्तितः। सर्वे ब्रुवन्, सबने यही कहा कि प्रयत्नेन, प्रयत्न पूर्वक, सुकरम यह सुंदर जो है, कर्तव्यम इदम यह कर्तव्य अवश्य हम लोगों को करना चाहिए, भागवत का श्रवण करना चाहिए, धुंधुकारी को कराना चाहिए। गोकर्णो, गोकर्ण जी महाराज ने निश्चयम निश्चय कृत्वा यानी किया, और वाचनार्थम प्रवर्तित है, और कथा सुनाने के लिए प्रवर्तित यानी तैयार हो गए। तत्र संश्रवणार्थाय, तत्र संश्रवणार्थाय, देशग्रामजनाययुः, देशग्रामजनाययुः, पंगबंध वृद्ध मंदाश्च, पंगबंध वृद्ध मंदाश्च, तेपि पापक्षयाय वै, तेपि पापक्षयाय वै। तत्र वहां पर संश्रवणार्थाय, श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के लिए, देश ग्राम जना ययुः, देश गांव से लोग जो है, ययुः यानी आए, आने लगे, पंग यानी लंगड़े, अंध यानी अंधे,
वृद्ध यानी बूढ़े, मंदाश यानी मंद बुद्धि भी, ते वो भी पापक्षयाय ययुः पाप के क्षय के लिए, ययुः यानी आए, एकत्रित हो गए सब वहां पर। यदैवासनमास्थाय, अच्छा ऊपर वाला छूट गया क्या? हाँ। समाजस्तु महान जातो, समाजस्तु महाजातो देव विस्मय कारकः, देवी विस्मय कारक यदैवासनमास्थाय यदैवासनमास्थाय गोकर्णो कथयत् कथम्, गोकर्णो कथयत कथम समाजस्तु महान जातो समाजस्तु, वहां बड़ा भारी समाज एकत्रित हो गया जो कि देव विस्मय कारक है, देवताओं को भी विस्मित करने वाला, आश्चर्य में डालने वाला था। तदैव आसनम आस्थाय, वहीं पर गोकर्ण जी महाराज व्यास गद्दी पर बैठ करके और गोकर्णो अकथयत कथाम, गोकर्ण जी महाराज कथा सुनाने लगे। सप्रेतोपि तदायातः, सप्रेतोपि तदायात स्थानं पश्यन्नितस्ततः, स्थानं पश्यन्ति सप्तग्रन्थियुतं तत्र, सप्तग्रन्थियुतं तत्र पश्यत् कीचकमुच्छ्रितम्, मुच्छ्रितम्। सप्रेतोपि, वो प्रेत धुंधुकारी भी, तदायात है वहीं पर आ गया, और स्थान को पश्यत यानी देखने लगा, इतस्ततः जहां तहां देखने लगा, मैं कहां बैठूं। प्रेत था, खुली जगह पे तो बैठ नहीं सकता था मनुष्य की तरह, जैसे हम आप बैठे हैं। भाई प्रेत है, कहीं ऐसी जगह बैठेगा जहां वायु ना आए, तो देखने लगा मैं कहां बैठूं। तो सप्त ग्रंथि युतम तत्र, तत्र वहां पर सप्त ग्रंथि युतम, 7 गांठ से युक्त, अपश्यत यानी देखा, क्या, कीचकम उच्छितम यानी बांस दिखी उसको, तो उस 7 गांठ की जो बांस थी वही उसको दिखाई पड़ी। तो उसने क्या किया, तन्मूल छिद्रमाविश्य, तन्मूल छिद्रमाविश्य श्रवणार्थं स्थितो ह्यसौ, श्रवणार्थं स्थितो हर्ष्यो वातरूपी स्तुतं कर्तुं, वातरूपे स्थितिं कर्तुं असक्तो वंशमाविशत्, असक्तो वंशमाविशत्, ततमूल छिद्रम आविशत, ततमूल उस बांस के मूल के छिद्र में आविशत यानी आकर रहने लगा, यानी सबसे नीचे वाले 7 गांठ थी तो सबसे नीचे वाले गांठ में आकर के निवास करने लगा। श्रवणार्थम कथा सुनने के लिए स्थितो यशव आकर के वह बैठ गया। वात रूपी वायु रूप होने के कारण स्थितुम कर्तुम असक्तो, कहीं बाहर नहीं बैठ सकता था, इसलिए वंशम आविशत, इसलिए बांस में घुस करके बैठ गया। समझ गए ना? इसीलिए जब भी अब कथा होती है तो एक बांस जरूर गाड़ा जाता है ना, अगर मुक्ति की भावना से हो रही हो तो। इसीलिए तो गोकर्ण जी महाराज व्यासपीठ पर बैठे हैं। वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यम, वैष्णवं ब्राह्मण मुख्यम श्रोतारं परिकल्प्य सह, श्रोतारं परिकल्प्य प्रथम स्कंधत स्पष्टम, प्रथम स्कंधतः स्पष्ट आख्यानम धेनुजो करोत्, आख्यानम धेनुजो करोत्। वैष्णवम ब्राह्मणम, एक वैष्णव ब्राह्मण को गोकर्ण है, गोकर्ण जी महाराज जो है मुख्यम श्रोतारम परिकल्प्य, मुख्य श्रोता बना दिए। सह गोकर्ण है, गोकर्ण जी महाराज एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाए। और प्रथम स्कंधतः आख्यानम स्पष्ट है, स्पष्ट है यानी स्पष्ट रूप से, प्रथम स्कंधतः प्रथम स्कंध की आख्यानम यानी कथा को, धेनुजो यानी गोकर्ण जी महाराज यानी अकरोत यानी किए यानी सुनाए, बड़े स्पष्ट भाव से प्रथम स्कंध की कथा को सुनाए गोकर्ण जी। परिणाम क्या हुआ? दिनांते रक्षिता गाथा, दिनांते रक्षिता गाथा तदा चित्रम बभूवः, तदा चित्रम बभूवः। वंशैक ग्रंथि भेदो भूत, वंशैक भेदो भूत भूत सशब्दम पश्यताम सताम, सशब्दम पश्यताम सताम। दिनांते यानी सायंकाल के समय, तदा वहीं पर चित्रम गाथा बभूव, वहां एक बड़ी ही विचित्र बात हुई। क्या हुई भाई? वंशैक ग्रंथि भेदो भूत, बांस की एक गांठ जो है भेद हो गई, फट गई, और
अभूत शब्दम, बड़ा भारी शब्द हुआ, पश्यताम सताम, सबके देखते ही देखते, सभासदों के देखते ही देखते बांस की एक गांठ फट गई। और फिर क्या, अगले दिन क्या हुआ, द्वितीये हनि तथा सायं, द्वितीयहिनी तथा सायं, द्वितीय ग्रंथि भेदनम, द्वितीये ग्रंथि भेदनम, तृतीये हनि तथा सायं, तृतीयहिनी तथा सायं, तृतीय ग्रंथि भेदनम, तृतीये ग्रंथि भेदनम, द्वितीय हनि दूसरे दिन, तथा वैसे ही सायं, सायंकाल में द्वितीय ग्रंथि भेदनम, बांस की दूसरी गांठ फट गई। तृतीय हनि तथा सायं, तीसरे दिन की शाम को ऐसा ही हुआ, तृतीय ग्रंथि भेदनम, तीसरी गांठ फट गई। एवं सप्त दिनश्चैव, एवं सप्त दिनश्चैव, सप्त ग्रंथि विभेदनम, सप्तं ग्रंथि विभेदनं, कृत्वा सा द्वादश स्कंध, कृत्वा स द्वादश स्कंध, श्रवणात् प्रेतताम जहौ, श्रवणात् प्रेतात् तमज्जः। एवं इस प्रकार से सप्त दिनश्चैव, 7 दिनों में सप्त ग्रंथि विभेदनम, सातों गांठ फट गई। दूसरे दिन दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी गांठ, चौथे दिन चौथी गांठ, पांचवें दिन पांचवी गांठ, छठवें दिन छठवीं और सातवें दिन बांस की सातों गांठें फट गई। और क्या हुआ, द्वादश स्कंध श्रवणात् कृत्वा, द्वादश स्कंध कथा सुनने के बाद वो प्रेत जो धुंधुकारी था, वो प्रेतताम जहाउ, वो प्रेत योनि को त्याग दिया। और जहाउ यानी त्याग दिया। और क्या किया, दिव्य रूप धरो जातस, दिव्य रूप धरो जातस्, तुलसी दाम मंडित है, तुलसी दाम मंडिता, पीतवासा घनश्यामो, पीतवासा घनश्यामो, मुकुटी कुंडलान्वित है, मुकुटि कुंडलान्वित, दिव्य रूप धरो जाता है, दिव्य रूप धर के वहां पर प्रकट हुआ, जनी दुर्भावे धातु से उत्पन्न हुआ। तुलसी दाम मंडित है, तुलसी की माला से सुशोभित था, गले में तुलसी की माला पड़ी हुई थी। अच्छा, और पीतवासा, पीले पीले वस्त्रों को धारण करा था। घनश्याम, घन श्याम है, मेघ के समान सुंदर दिव्य सुशोभित हो रहा था। मुकुटी कुंडलान्वित है, मनोहर मुकुट था, कुंडलान अन्वित है, कानों में कुंडलों से अन्वित यानी युक्त था। आया और क्या किया, ननाम भ्रातरम सद्यो, नयाम भ्रातर सद्यो, गोकर्णमिति चाब्रवीत्, गोकर्णमिति चाब्रवीत्, त्वयाहं मोचितो बन्धो, त्वायहं मोचितो बन्धो, कृपया प्रेत कस्मलात्, कृपया प्रेत कस्मलात्, सद्यो शीघ्र ही, भ्रातरम ननाम यानी भाई गोकर्ण जी महाराज को ननाम यानी प्रणाम किया। और गोकर्णम, गोकर्ण जी महाराज से अब्रवीत, इस प्रकार से अब्रवीत यानी बोला कि हे बंधो, हे भैया, त्वया तुम्हारे द्वारा, अहम यानी मुझे, अद्य आज जो है, मोचितो मुक्त कर दिया गया, कृपया यानी कृपा करके, प्रेत कस्मलात यानी इस प्रेत रूपी दुख योनि से, कष्ट से मुझे मुक्त कर दिया गया है। धन्या भागवती वार्ता, धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीडा विनाशिनी, प्रेत पीडा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्य है, सप्ताहोपि तथा धन्य, कृष्ण लोक फलप्रद है, कृष्ण लोक फलप्रद। धन्य धन्य है ये भागवती वार्ता, भागवत की कथा, जो कि प्रेत पीडा विनाशिनी, प्रेत पीडा का नाश करने वाली है। हमें लगता है यहाँ व्यास जी को प्रेत पीडा की जगह पेट पीडा विनाशिनी लिखना चाहिए था ना। प्रेत पीडा का नाश करे चाहे नहीं, लेकिन पेट पीडा का तो नाश कर ही रही है। कितने कथावाचक आज भागवत जी की कृपा से खा रहे हैं ना, सबके लिए आश्रय दे रही है। तो ये प्रेत पीडा का भी नाश करती है और पेट पीडा का भी, दोनों का नाश करती है। अच्छा, अगर पेट के लिए सुनाया जाए तो पेट पीडा का नाश करेगी, और प्रेत के लिए सुनाया जाए तो प्रेत पीडा का नाश करेगी, दोनों नाश करने वाली है। तो ये धन्य है भागवत की कथा जो प्रेत पीडा का नाश करने वाली है। सप्ताहोपि तथा धन्य है, इसका सप्ताह श्रवण धन्य है, जो कि कृष्ण लोक फलप्रद है, कृष्ण लोक के फल को प्रदान करने वाला है, गोलोक धाम को प्रदान करने वाला है। कंपन्ते सर्व पापानि,
कंपन्ते सर्वपापानि सप्ताहश्रवणे स्थिते सप्ताश्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्यः अस्माकं प्रलयं सद्यः कथं चेयं करिष्यति कथं चेयं करिष्यति कंपन्ते सर्व पापानि कंपन्ते संपूर्ण पाप कांपने लगते हैं सप्ताह श्रवणे स्थित। जब व्यक्ति सप्ताह सुनने के लिए जाता है, कथा सुनने को बैठता है, तो सारे पाप थर थर कांपते हैं कि यम कथा करिष्यति, ये अब कथा सुनेगा, इसलिए निश्चित रूप से सद्य यानी शीघ्र ही अस्माकं प्रलयम, अब हम सबका विनाश होने वाला है। कितनी मुश्किल से तो इसने लाइट खिड़की दरवाजा बंद करके पाप किए थे, और आज ये सारे पाप कथा सुन के धुल लेगा, नष्ट कर लेगा। इसलिए पाप जो है डरते रहते हैं जब व्यक्ति कथा सुनने जाता है। तो अच्छा, कैसे कैसे पाप? आर्द्रम शुष्कम लघु स्थूलम आर्द्रम शुष्कम लघु स्थूलम वाङ्मनः कर्मभिः कृतम् वाङ्मनः कर्मभिः श्रवणं विदहेत् पापं श्रवणं विदेहे पापं पावकः समिधो यथा। पावकः समिधो यथा। आर्द्रम यानी गीले, शुष्कम यानी सूखे, लघुम यानी छोटे, स्थूलम यानी बड़े, बांग यानी बाणी के द्वारा, मन यानी मन के द्वारा, कर्म भी यानी कर्म के द्वारा, कृतम यानी किए हुए पाप जो है, श्रवणम श्रीमद् भागवत श्रवण से, विदहेत पापम यानी पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। कैसे? यथा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे पावकः समिधो विदहेत, यानी जैसे पावकः यानी अग्नि, समिधो यानी सूखी लकड़ी को, विदहेत यानी जला देती है। समझ गए ना? बी उपसर्ग के दह धातु से बना हुआ विदहे शब्द समझ में आई। अस्मिन् वै भारते वर्षे अस्मिन् वै भारते वर्षे सुरभिर्देव संसदि सुरभिर्देव संसदि अकथा श्रविणां पुंसाम् अकथा श्राविणां पुंसा निष्फलं जन्म कीर्तितम् निष्फलं जन्म कीर्तितम्। अस्मिन् इस भारतवर्ष में सुरभि देव संसदी, देव संसदी यानी देवताओं की सभा में, सुरभि यानी देवता जो है, विद्वान इत्यादि कहा करते हैं कि अकथा श्रविणाम पुंसाम, जिसने इस भारतवर्ष में जन्म लेकर अकथा श्रविणाम यानी कथा का श्रवण जो पुंसाम यानी मनुष्य नहीं किया, निष्फलम जन्म कीर्तितम, उसका जन्म जो है निष्फल है, वृथा कहा गया है। समझ में आई बात ना? भारतवर्ष में आगे आएगी कथा पंचम स्कंद में। यहाँ जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एशाम स्विदुत स्वयं हरि ये जन्म लब्धम निशु भारताजिरे मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहाहीन, कि भारत वर्ष वासियों ने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जो इनको इस भारत वर्ष में जन्म मिला, वो भी ये भगवान की कथा सुन रहे हैं। समझ में आई बात ना? तो ऐसे भाग्यशाली, उनकी देवता भी महिमा गाते हैं। तो जो कथा नहीं सुनता उसका जन्म जो है निष्फल है। धुंधुकारी क्या कह रहे हैं? किम मोहतो रक्षितेन किम मोहितो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा सुपुष्टेन बलीयसा अध्रुवेण शरीरेण अध्रुवेन शरीरेण सुख शास्त्र कथां विना सुख शास्त्र कथा विना। मोह तो यानी मोह पूर्वक, रक्षितेन रक्षा करके, सुपुष्टेन पुष्ट करके, बलीयसा बलवान बना करके, किम क्या करोगे, अध्रुवेन शरीरेण इस अध्रुव शरीर को, इसका निश्चय नहीं है ना, पल दो पल में क्या हो जाए मानव तेरे शरीर का, कब क्या हो जाए कोई इसका ठिकाना नहीं है। तो ऐसे अनिश्चित शरीर की रक्षा करके, मोटा ताजा करके क्या करोगे? सुख शास्त्र कथा बिना, अगर आपने भागवत नहीं सुनी तो आपका शरीर बेकार है, मानव देह में जन्म लेना बेकार है, किसी मतलब का नहीं है। समझ में आई ना बात ना? ये कैसा है शरीर? अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम अस्ति स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम मांस शोणित लेपितम चर्मावनब्धं दुर्गंधम चर्मावनंधम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीशयो पात्र मूत्र परिस्य अस्थि स्तंभम
अस्थियां इसके शरीर के स्तंभ है, आधार स्तंभ है, हड्डियां इत्यादि जो है वो खंभे की तरह है। स्नायुबद्धम, स्नायु से ये बधा हुआ है, ये जो नाड़ी क्या नस नाड़ियां हैं, इस नस नाड़ी रूपी रस्सी से ये बंधा हुआ है। मांस शोणित लेपितम, ऊपर से मांस और शोणित यानी रक्त का लेप कर दिया गया है। समझ में आई बात ना। फिर चर्मावनब्धम, चर्म से ऊपर से अवनब्धम यानी ढक दिया गया है। अंदर क्या है? दुर्गंधम यानी दुर्गंध है। पात्रम मूत्र पुरीसयो, मल मूत्र का तो ये द्वार है, घर है ये। समझ में आई ना। जैसे मकान कोई बनाते तो अंदर सरिया गिट्टी बालू खूब लगाते हैं और ऊपर से अच्छा प्यारा सा दिखे तो छपाई कर देते हैं, सीमेंट इत्यादि लगा के पुताई कर देते हैं तो प्यारा दिखे। वैसे ही अंदर इस पे हड्डी मांस रक्त पीप भरा हुआ है, मलमूत्र अच्छा दिखे, इसलिए ऊपर से इसको ये कर दिए हैं कि ढक दिए हैं ताकि ऊपर से अच्छा दिखे। इसी में व्यक्ति लट्टू होता रहता है, कहता है कि अहो रूपम अहो धाम अहो अस्यानवम भया, इसी रूप को चाल ढाल को देखकर मोहित रहता है। कहते हैं ना, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंख, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से झलकता प्यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। तो इस नश्वर शरीर में अब इसको जरा फाड़ के देखो, इसके अंदर क्या है। जब डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं तो देखो कैसा रहता है। तो भागवत में चिंतन किया इस शरीर के अंदर क्या है, लेकिन फिर भी व्यक्ति उसी में ऐसा मोहित रहता है कि पता नहीं क्या करने को तैयार रहता है ना इस नश्वर शरीर के लिए। और कैसा है? जरा शोक विपाकार्तम, जरा शोक विपाकार्तम, रोग मंदिर मातुरम, रोग मंदिर मातुरम, दुष्पूरम दुर्धरम दुष्टम, दुष्पूरम दुर्धरम दुष्टम, सदोषम क्षण भंगुरम, सदोषम चन्न भंगुरम, जरा शोक विपाक अर्थम यानी जरा शोक इत्यादि से ये परिणय दुख से ये भरा हुआ है। जरा बुढ़ापा शोक इत्यादि अनेक प्रकार के दुखों से ये शरीर भरा है। रोग मंदिरम, ये रोग का तो मंदिर है, घर ही कहा गया है। और किसी न किसी आतुरम, ये किसी न किसी कामना से हमेशा ये पीड़ित ही रहता है। दुष्पूरम दुर्धरम दुष्टम, कभी इसकी तृप्ति नहीं हो सकती। इसके एक भार है, इसमें रोम रोम में दोष भरे हुए, सदोषम दोष भरे हुए। और ये शरीर कैसा है? क्षण भंगुरम, क्षण भंगुर है। शरीर का मतलब ये होता है श्रीयते इति शरीरम, जो हर क्षण नष्ट हो रहा है वही तो शरीर है। समझ में आई बात ना। इस शरीर की अंतिम में कितनी गति होगी वो गिना रहे हैं। क्रीम बिड भस्म संज्ञान्तम, भस्म संज्ञान्तम, शरीरम इति वर्णितम, शरीरमिति वर्णितम, अस्थिरेण स्थितम कर्म, अस्थिरेण स्थिरम कर्मम, कुतोयम साधये नहीं, कुतोयम साधये नहीं। क्रीम, अगर इसको गाड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? क्रीम यानी कीड़े खा जाएंगे, कीड़ा बन जाएगा। फेंक दिया जाए तो बिट यानी ऐसे ही नष्ट हो जाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, विष्ठा हो जाएगा, पशु इत्यादि खा जाएंगे। और अगर जला दो तो भस्म, जल के राख हो जाएगा। ऐसी संज्ञान्तम, इस तीन ही इसकी संज्ञा है। शरीरम इति वर्णितम, इस शरीर की तीन अंतिम गति वर्णित की गई है, केवल चौथी गति नहीं हो सकती। गाड़ दो या फेंक दो या जला दो, इसके अलावा चौथी गति नहीं है। ऐसे अस्थिरेण, इस अस्थिर शरीर से स्थिरम कर्म कुतोयम साधयेत नहीं, फिर व्यक्ति इस अस्थिर शरीर से स्थिर कर्म को कैसे नहीं कर लेता, भागवत का श्रवण क्यों नहीं कर लेता है। ये बात कौन कह रहा है? जो धुंधुकारी वेश्यागामी था वो इतनी ज्ञान की बात बता रहा है। समझ में आई बात ना। एक संत हमेशा एक बात कहते रहते थे कि हम आपको उपदेश इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम आपसे ज्यादा ज्ञानी हैं, बल्कि हम आपको इसलिए उपदेश कर रहे हैं कि हमने जीवन में आपसे ज्यादा गलतियां की हैं। जो गलती किया होता है तो वो जब बताते वो अपने अनुभव की बात बताता। तो धुंधुकारी को अनुभव है ना कि अनेक, ये तो रहा अनेक साल वेश्याओं के साथ रहा ना, तो इसलिए ये बता रहा है कि शरीर में कुछ नहीं रखा हुआ है।
यत् प्रातः सत्कृतं चान्नं यत् प्रातः संस्कृत चानम सायं तच्च विनश्यति सायं तच्च विनश्यति तदीये रस संपुष्टे तद्ये संपुष्टे काये का नाम नित्यता। काये का नाम नित्यता। यत यानी जो अन्नम यानी अन्न जो है प्रातः संस्कृतम यानी प्रातः बनाया गया हो तो तत अन्नम वो अन्न सायं विनश्यति शाम को नष्ट हो जाता है ना। सुबह का बनाया भोजन शाम को खराब हो जाता है, उस पे महक आ जाती है। शाम को बनाओ सुबह खत्म हो जाता है। तो तदीय रस संपुष्टे काय, ये शरीर तो उसी अन्न के ही रस से हष्ट पुष्ट हो रहा है ना। तो काय का नाम नित्यता, तो क्या यह शरीर हमेशा नित्य बना रहेगा? समझ में आई बात ना। जब अन्न ही खराब हो जाएगा सुबह शाम तक तो ये शरीर क्या नित्य बना रहेगा? उसी से तो ये बना हुआ शरीर है। सप्ताह श्रवणात् लोके सप्ताह श्रवणालोके प्राप्यते निकटे हरि प्राप्यते निकटे हरि अतो दोष निवृत्त्यर्थम अतो दोष निवृत्त्यम एतदेव हि साधनम। एतदेव हि साधनम। सप्ताह श्रवणात् लोके, संसार में सप्ताह श्रवण करने से हरि निकटे प्राप्यते, भगवान श्री हरि को निकट से बहुत शीघ्र प्राप्ति हो सकती है। अतो इसलिए दोष निवृत्त्यर्थम, पापों की निवृत्ति के लिए, दोष के निवृत्ति के लिए एतद एव ही साधनम, केवल एकमात्र श्रीमद् भागवत ही साधन है जो पापों को नष्ट करने वाला है। ये आदमी कैसा है? बुद्बुदाइव तोयेषु बुद्बुदाइव तोयेषु मस्काइव जंतुषु मस्काइव जंतुषु जायन्ते मरणायैव जायन्ते मरणाय कथा श्रवण विवर्जिताः। कथा श्रवण वर्जिता। कथा श्रवण विवर्जिताः, जो कथा के श्रवण से रहित हैं वो कैसे हैं? बुद्बुदाइव तोयेषु, इव यानी जैसे तोयेषु यानी जल में बुद्बुदा बुद्बुदा पैदा होता है और वो नष्ट हो जाता है। और मस्काइव जंतुषु, जैसे मच्छर इत्यादि पैदा होते एक दिन में ही मर जाते हैं, उसी प्रकार से जायन्ते मरणायैव, वो व्यक्ति भी जन्म लेते और मरते ही हैं जो कि कथा श्रवण विवर्जिता है यानी कथा के श्रवण से रहित हैं। जड़स्य शुष्क वंशस्य जड़स्य शुष्क वंशस्य यत्र ग्रंथि विभेदनम यत्र ग्रंथि विभेदनम चित्रम किमु तदा चित्तक चित्रम किमु तदा चित्त ग्रंथि भेद है कथा श्रवाद। ग्रंथि भेद कथा श्रवाद। जब शुष्क वंशस्य जड़स्य, जड़ यानी वो अज्ञानी निश्चेत प्राण रहित शुष्क वंश सूखे बांस की ग्रंथि विभेदनम, गांठ फट सकती है कथा श्रवण से। जब सूखे बांस की गांठ फट सकती है तो कथा श्रवणात्, कथा के श्रवण से चित्त ग्रंथि भेद है, चित्त की ग्रंथि भेद हो जाए। चित्रम किम तदा, इस पे कौन से आश्चर्य की बात है कि जब कथा सुनने से उस सूखे बांस की गांठ फट सकती है तो इस चित्त की गांठें खुल जाए, इस पे कौन से आश्चर्य की बात? ये तो चेतनावान है ना चित्त। विद्यते हृदय ग्रंथिस् विद्यते हृदय ग्रंथिस् छिद्यन्ते सर्व संशयाः छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। सप्ताह श्रवणे कृते। सप्ताह श्रवणे कृते, सप्ताह का श्रवण करने से हृदय ग्रंथि भिद्यन्ते, हृदय की ग्रंथि भिद्ध हो जाती है, नष्ट हो जाती, फट जाती है। सर्व संशया छिन्द्यन्ते, संपूर्ण संशय जो है छिन्न हो जाते हैं। और अस्य कर्माणि क्षीयन्ति, मनुष्य के जो संचित कर्म है वो भी सब क्षीण हो जाते हैं कथा श्रवण से, सप्ताह श्रवण करने से। संसार, समझ में आई बात ना। संसार कर्दमालेप संसार कर्दमालेप प्रक्षालन पटीयसी प्रक्षालन पटीस्य कथा तीर्थे स्थिते चित्ते कथा तीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधै स्मृता। मुक्तिरेव बुधै स्मृता। संसार कर्दम आक्षेप यानी संसार रूपी कांदव से जो सन चुका है उसके प्रक्षालन पटीयसी, उसको धुलने के लिए ये क्या है? कथा जो है पटीयसी यानी पटरा जैसा है, उसको धुलने के लिए पटा जैसा है। समझ में आई बात ना। जो संसार रूपी कलदम से, कीचड़ से सना हुआ है
उसको धोने के लिए ये कथा जो है पटु है। कथा तीर्थे स्थिते चित्ते, कथा में बैठने पर स्थिर चित्त से बुद्धि जो है स्थिर हो जाती है और मुक्ति एव, मुक्ति निश्चित है। बुधई स्मिता, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं। समझ में आई बात ना। एवं ब्रुवन्ति वै तस्मिन्, एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमानमागमत्तदा विमानमागमत्तदा वैकुण्ठवासिभिर्युक्तं वैकुण्ठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरद्दीप्तिमण्डलम्। प्रस्फुरदीप्तिमण्डलम्। एवं इस प्रकार से ब्रुवंत यानी धुंधुकारी जी कही रहे थे, तस्मिन उसी समय, विमानम आगत तदा, विमान आगतम तदा, उसी समय विमान आ गया स्वर्गलोक से। वैकुंठवास भी युक्तम, वैकुंठवासियों से वो युक्त था विमान। प्रस्फुरत दीप्ति मंडलम, और ऐसा था कि बिल्कुल प्रस्फुरित हो रहा था, प्रकाशित हो रहा था, आकाश मंडल को हर ओर से प्रकाशित कर रहा था, मंडलाकार चारों ओर से प्रकाश फैला रहा था। सर्वेषां पश्यतां भेजे, सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुन्धुलीसुतः, विमानं धुन्धुलीसुतः विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य, विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत्, गोकर्णो वाक्यमब्रवीत्। सर्वेषां सभी के पश्यतां भेजे, देखते ही देखते, धुन्धुलीसुतः विमानं भेजे, धुन्धुलीसुत यानी वो धुंधुकारी, विमानम भेजे यानी विमान में जाकर बैठ गया, चढ़ गया। तब विमान में वैष्णवान वृक्ष, वैष्णवों को वृक्ष यानी देखकर, भगवत पार्षदों को देखकर, गोकर्ण जी महाराज वाक्यम अब्रवीत, इस प्रकार से वाक्य बोले। किससे? भगवत पार्षदों से। क्या बोले उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। और वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् विद्वद्वर गुरुदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय